हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको रियल नंबर पढ़ा रही थी, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। 3 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, मैंने उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1 पे आने से पहले ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपको उसमें नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो हैं, आप कहीं देखते होंगे कि भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, या फिर नेचुरल नंबर, या इंटीजर्स, या फिर जिसको पूर्णांक बोलते हैं, या जो भी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सब चीज़ें जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, उनका बहुत ही ज़्यादा रोल है एक्सरसाइज में। बहुत ही ज़्यादा रोल एक्सरसाइज में नहीं, हर एक क्वेश्चन में इसका, हर एक जगह पे इसका ज़रूरत है। और अगर आपको क्लासिफिकेशन और नंबर नहीं आया तो आपको हर बार कन्फ्यूज़न रहेगा। उस चीज़ को आप सोचेंगे कि याद करके आपको क्वेश्चन बन जाए, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा भी आंसर, थोड़ा भी क्वेश्चन बोलने का तरीका चेंज हुआ तो आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो होते हैं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, या फिर होल नंबर क्या होता है, जो मैंने कल 2-3 क्लासेस मेरी जो हो चुकी हैं, वो बहुत ही जानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे उसमें हर ये सब चीज़ों का जो यूज़ हुआ है। अगर आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ज़रूर पढ़िएगा। एक्सरसाइज पे डायरेक्टली सोच रहे हैं कि आ नहीं रहे हम लोग, रियल नंबर में एक्सरसाइज है, प्रमेय है, थ्योरम है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने शायद पिछली क्लास में अपने, मतलब कि पिछले क्लास में, जैसे 9th क्लास में, आपने ये सब पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं है या उस टाइम पे समझ नहीं आया है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको अभी। तो मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था, नेचुरल नंबर पढ़ाया था। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया है। पहली चीज़ नेचुरल नंबर को मैंने क्या बताया, 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 एंड सो ऑन चलता जाता है। फिर मैंने होल नंबर बताया था, 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, ये नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, ये बताया था। और इंटीजर्स में क्या हुआ था कि ये क्या होता है कि 1, 2, 3, 0 भी होता है, होल नंबर इसमें इंक्लूड होता है। और फिर माइनस वाले वैल्यूज़ भी आ जाते हैं, -1, -2 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक इधर जाता है और इधर भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया था कि डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर जो होते हैं अपने, वो 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इस टाइप के मैंने भी वो भी कराए थे। तो आपको समझ आया होगा। फिर रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, फ्रैक्शंस, भिन्न क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, मैंने ये सब चीज़ें आपको क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको रियल नंबर बताने जा रही हूँ। जो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वो रियल नंबर है क्या, उसको देखते हैं। रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कुछ भी नहीं है, जो मैंने दो आपको पढ़ा चुका है ना, वही सब कुछ है रियल नंबर। देखिए कैसे रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। ये है क्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को मिला दो तो ये रियल नंबर बन जाता है। मतलब कि रियल नंबर में क्या है, सब कुछ इंक्लूड है। इसमें क्या है कि सब कुछ इंक्लूड है, रैशनल नंबर भी है और इर्रेशनल नंबर है, जिसको इर्रेशनल नंबर को नॉन रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि रैशनल नंबर भी है, इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए रैशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था। रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, मैंने आपको क्या क्या बताया था कि जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वही होता है रैशनल नंबर। और इसमें कंडीशन क्या था कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। पहला पॉइंट बताया था मैंने, p 0 हो सकता है, बताया था मैंने। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। जो कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3
ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे से जाता रहता है। जो ये इंटीजर्स ये होते हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं, माइनस ऊपर भी हो सकता है, एक नीचे प्लस होता है, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस। हाँ, पी जीरो हो सकता है, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मैंने इसका रीज़न भी बताए थे, एक्सप्लेन किया था अच्छे से एग्जाम्पल, तो आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा ये सब चीज़ें। तो ये कंडीशन था। और मैंने क्या बोला था कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जितने भी ऑल इंटीजर्स, जितने भी पूर्णांक हैं, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्यू बार से या तो क्यू कॉम्प्लीमेंट्री से या फिर पी से भी डिनोट कर देते हैं। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ आई। रैशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने इसमें क्या क्या बताया आपको, अब अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को, कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या, 2/3, 1/2, यही ना, और 5/3, कुछ भी ऊपर नीचे जो है ये इंटीजर्स होना चाहिए, या -2/4 या 2/-4 या -3-7, 0/1, 5/2, हाँ ये सब होते हैं। अब देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, यही बताया था। और अगर आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, 2, 3, 1, 2, 5, कुछ भी हो जिसके नीचे 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है, ये सब इंटीजर्स होते हैं ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 आता है जिसमें, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहता है। तो ये सब इंटीजर्स क्या है, परिमेय संख्या के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। इसके नीचे 1 कर देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसके नीचे 1 कर देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसके नीचे 1 कर देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, 0/1 कर देंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये भी इंटीजर्स है, ये भी 1, 1, 1 सब इंटीजर्स में ही आते हैं ना। तो आपको समझ आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक पी बाई क्यू के फॉर्म वाले रैशनल नंबर होते हैं जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और एक सभी इंटीजर्स जितने भी अपने पूर्णांक हैं वो भी क्या होते हैं, ऑल इंटीजर्स सभी इंटीजर्स अपने क्या है, रैशनल नंबर है। मैंने 2 पॉइंट समझा था, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में, एक इंटीजर्स होते हैं। अब एक बार ये सब मैंने आपको बताया ना, अब अच्छे समझिए। देखिए जो मैं बताई ना उसको बताने का मेरा मेन रीज़न ये है कि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म वाले भी, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। आप जानते हैं फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न जितने भी भिन्न होते हैं, भिन्न फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू होता है जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। परिमेय संख्या रैशनल नंबर को बोलते हैं, और जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और सभी इंटीजर्स को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रैशनल नंबर होते हैं। समझ आया। एक रैशनल नंबर, इसका मैं बता रही हूँ रैशनल नंबर का, ये होते हैं। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं। एक 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3 ऐसे चलता जाता है इधर, ऐसे चलते जाता है इधर इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक। हाँ, और ये क्या होता है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। हाँ, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। तो ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। और ये क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक। ये होता है। इंटीजर्स में 3 टाइप के होते हैं ना, इसको 1, 2, 3 को इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अपने नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब कि क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। और जीरो को अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसमें तीनों अगर ऋणात्मक इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर देते तो वो पूरे इंटीजर्स बन जाते हैं। तो आपने नेचुरल नंबर देखा, प्राकृत संख्या देखा, जीरो मतलब कि जीरो और ऐड किया इसमें तो होल नंबर बन गया, 0, 1, 2, 3 होल नंबर बन गया। और ये क्या होता है, नादर पॉजिटिव नॉर ऋणात्मक, मतलब कि नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव।
ये होता है, ये उदासीन होता है, मतलब कि कुछ भी किसी के बीच में भी नहीं आता जीरो, ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है। तो ये होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स पूछे तो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स पूछे तो 0 1 2 3 ये सब क्या होते हैं, पूरे होल नंबर हो जाते हैं अपने नॉन निगेटिव इंटीजर्स। बट वो पूछे पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 2 3 ही होता है। आपको चीज़ें मैंने पिछली क्लास में ये सब चीज़ें समझा दी हूँ, फिर भी आपको रिकॉल करा रही हूँ ये सब चीज़ें। तो रैशनल नंबर में क्या आता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो कि हम फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। और सभी इंटीजर्स होते हैं क्या, रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको सभी इंटीजर्स मतलब कि सभी पूर्णांक को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे 1 2 3 है तो इसके बाई वन कर देंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। एक चीज़ समझा। और ये क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, तो ये नॉन इंटीजर्स होते हैं, ये पूर्णांक नहीं होते हैं ना, नॉन इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स होते हैं। एक पॉइंट समझ आया। ये क्या होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में थे, नॉन इंटीजर्स होते हैं। ये इंटीजर्स होते हैं तो ये नॉन इंटीजर्स होते हैं। हाँ, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 2/3, 5/2, -1/2, 0/1, ये सब समझ रहे होंगे, नॉन इंटीजर्स होते हैं। हाँ, और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो जहाँ पे अगर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 रहेगी, हमेशा। क्यों, क्योंकि पी अपना इंटीजर्स होता है, क्यू हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 इंटीजर्स होते हैं। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है जो वो रैशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल क्या होता है, ये इर्रेशनल क्या होता है, यहाँ पे इर्रेशनल में क्या होता है आपको बताइए, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही होता है इर्रेशनल नंबर। इसको नहीं लिखा जा सकता पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए, जैसे मैंने बताया था √2, √3, √5, ये सब क्या होते हैं, ये पाई, ये सब क्या होते हैं, ये सब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अगर √2/1, √3/1 करेंगे तो नीचे पी बाई क्यू में पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, √2 तो इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर्स में क्या होता है 1 2 3 4, तो √ कहीं आ रहा है इनके बीच में, क्या कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और क्यों नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि पी इंटीजर्स होता है, क्यू इंटीजर्स होता है। पी इंटीजर्स नहीं है, क्यू इंटीजर्स है, तो इस केस में इर्रेशनल नंबर हो गया। ये पाई भी इर्रेशनल होता है। और आपको एक चीज़ और मैंने बताया था, देखिए इंटीजर्स का तो डेसिमल फ्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक है, इनको डेसिमल के फॉर्म में लिख ही नहीं लिख सकते ना, दशमलव के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर 1 को दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 1.0, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, बट पी बाई क्यू वाले क्या हैं, जैसे कि 2/3 ही यहाँ लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 3 शून्य हो जाएगा, 3 छक 18, 19 भी, 3 छक 18, 3 छक, ऐसे चलते जाएगा। तो ये डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, 2/3 को डिवाइड करेंगे तो आ रहा है ना डेसिमल के फॉर्म में। डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि एक चीज़ देखिए, जो अभी बताने जा रही हूँ ना, इसका इसी फर्स्ट चैप्टर में ही यूज़ है, बट अब फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ नहीं है। बट इसको अभी जान लेंगे तो बाद में आपको ईजी पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम डेसिमल एक्सपांसन करते हैं, फ्रैक्शन का ही ना डेसिमल एक्सपांसन होगा, जो कि फ्रैक्शन में लिखिए, जैसे कि 1/2 है, 1/2 को 0.5 लिखते हैं, 1/3 है तो इसको 0.333 ये चलता जाएगा। 2 टाइप का मैंने इसमें बताया था रैशनल नंबर में, एक टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। बट ये क्या है, अशांत दशमलव है, बट ये क्या है, आवर्ती है। ये क्या है, ये क्या है, आवर्ती है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, यही बताई थी ना ये, क्योंकि ये बढ़ रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल है। ये डेसिमल का जब मैंने आपको क्लास में लिया था तो उसमें डेसिमल के बारे में बताया था कि डेसिमल कितने टाइप के हो सकते हैं अगर डेसिमल एक्सपांसन किया जाए तो उसका। और ये क्या है, टर्मिनेट हो गया, क्या है, शांत हो गया, मतलब 0.5 के बाद कुछ नहीं आएगा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सब चीज़ मैंने आपको बताया। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि शांत दशमलव प्रसार। और ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कभी एंटर नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि 0.3333 आता ही जाएगा, और 1/2 में 0.5 के बाद कुछ नहीं आएगा, इसे टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो गया, तो टर्मिनेट शांत हो गया यहाँ पे। और ये अशांत है बट आवर्ती है, रिपीट हो रही है वही चीज़, तो आवर्ती है। हाँ, और ये इसमें क्या है, √2 का हमने बोला था 1.414 ऐसे ऐसे चलता आएगा। √3 में भी क्या बोला था मैंने कि 1.73 ऐसे चलता जाएगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी शांत नहीं होता है। और लेकिन
इर्रेशनल में क्या बताया कि नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये चीज़ें ना वैल्यू रिपीट नहीं होती हैं, तो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है, अनावर्ती है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्रसार, दशमलव प्रसार। समझ गए ये चीज़? हाँ, तो इर्रेशनल में क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और इसमें दो टाइप के रेशनल नंबर में देखिए, ये रेशनल नंबर में क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका दशमलव करेंगे, पी बाई क्यू वाले का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा कि एक आएगा कौन सा केस, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, और एक नॉन टर्मिनेटिंग अशांत शांत वाले आएंगे केसेस, दो आते हैं केसेस। तो रेशनल नंबर में इंटीजर्स का तो कोई डेसिमल एक्सपांसन होगा नहीं, क्योंकि वो 1 2 3 4 है, वो पूर्णांक है, उनका कुछ नहीं होगा डेसिमल एक्सपांसन। होगा किसका, फ्रैक्शन का, पी बाई क्यू वाले। तो पी बाई क्यू वाले में क्या होगा कि एक रेशनल नंबर में कौन कौन से केस बनते हैं, पी बाई क्यू में रेशनल नंबर में कौन कौन से केस बनते हैं, रेशनल फ्रैक्शन वाले में का रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्या में दो आते हैं, एक इंटीजर्स आते हैं, एक नॉन इंटीजर्स आते हैं, जो कि फ्रैक्शन वाले भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। तो फ्रैक्शन वालों का हमने डेसिमल एक्सपांसन किया तो दो केस बनते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो ये केस रेशनल के अंदर आता है, दो केस आते हैं, एक टर्मिनेटिंग का और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, और एक इंटीजर्स होते हैं जो कि हम जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, बट क्यू 1 होता है, इसमें क्यू 1 नहीं है, इसमें कोई ना कोई इंटीजर्स वैल्यू है एक को छोड़ के, तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। इनका डेसिमल एक्सपांसन करेंगे, जो कि टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आता है, जो कि रेशनल नंबर के ही अंदर आता है। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के अंदर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि √2 है, जो कि इंटीजर नहीं है, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, पाई इंटीजर्स नहीं है, ये इसका भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये सब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, इसकी वैल्यू बहुत लंबी आती है, जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती। तो इर्रेशनल में आता है जिसको पाई कोई धनात्मक नहीं ऋणात्मक इंटीजर्स में आते हैं, तो ये नहीं होगा, इर्रेशनल होगा, अपरिमेय होगा। तो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि है क्या, रियल नंबर रेशनल नंबर से मिलके बना है और इर्रेशनल नंबर से मिलके बना है, दोनों हैं इसमें। इरेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या में क्या आता है, एक फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो सभी इंटीजर्स जो हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी वहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 के नीचे 1 लिख देंगे तो पी बाई क्यू का फॉर्म बन जाएगा। सभी पूर्णांक क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो कि ये नॉन इंटीजर्स होते हैं, जिसके नीचे कोई वैल्यू आती है 1 को छोड़ के। तो पी की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। इसका रीज़न पिछली क्लास में मैंने बताया है। इंटीजर्स में कितने टाइप के होते हैं, ये 0 होता है, जो कि कभी ना ही धनात्मक बोलते हैं उसको, ना ही ऋणात्मक होते हैं, ना ही ये पॉजिटिव होता है, ना ही ये निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और अगर कभी आ गया कि धनात्मक पूर्णांक तो 1 2 3 4 आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 आते हैं। 0 ना ही धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, ये उदासीन होता है। तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि रियल नंबर में अभी तक जो हमने पढ़ा, मैंने रेशनल नंबर पढ़ाया, रेशनल नंबर में मैंने इंटीजर्स बताया। इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स नेचुरल नंबर से मिलके बना है, और इनको देखा जाए इन सबको ऐड कर तो होल नंबर से बना है। तो इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है और होल नंबर भी आता है, और सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने एक आपको बताया था जो डायग्राम, अब मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ। मैंने सब कुछ बता दिया, इसमें जो आपको समझना था मैंने हर एक चीज़ बता दिया। इसमें मैंने ये भी बता दिया कि पी बाई क्यू का एक्सपांसन करेंगे तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है, वो रेशनल नंबर का एक्सपांसन होता है, इसका तो कोई टर्मिनेट वाली बात ही नहीं है। और ये वाली जो मैंने पॉइंट बताई आपको, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपांसन करने पे दो टाइप के आते हैं रेशनल नंबर में। इसका अभी यूज़ होगा, अब थोड़े 1-2 एक्सरसाइज के बाद होगा, इसलिए मैंने ये अभी बताया। इसको अच्छे समझिए होंगे अभी। तो मैं अब इसको कंक्लूड करती हूँ। मैं जो अभी तक बताया, अभी तक 2-3 क्लासेस में जो बताया है, अब उसको कंक्लूड कर रही हूँ मैं। देखिए कि मैंने सबसे पहले बताया था नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या है। फिर मैंने उसमें 0 ऐड कर दिया था, तो वो होल नंबर बन गया था, पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्याओं में मैंने
माइनस वाले भी वैल्यूज़ ऐड कर दिए, तो वो बन गया था इंटीजर्स। और मैंने अभी क्या बोला कि सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। हाँ, रैशनल नंबर के अंदर सभी इंटीजर्स आते हैं जो कि परिमेय संख्या है, और वो उसके अंदर आते हैं। हाँ, और रियल नंबर, देखिए मैं अच्छे से बताती हूँ, इसको समझिए। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 से स्टार्ट था, एंड सो ऑन। फिर क्या बताया मैंने, दूसरा होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्याएं। इसमें क्या किया मैंने, 0, फिर 1 2 3 4, ये क्या है, 0 है, पूर्ण संख्या में 0 ऐड हुआ, और इधर नेचुरल वैल्यू है, मतलब 0 है और नेचुरल वैल्यूज है, ये है, समझ रहे हैं इसको। फिर क्या बताया था मैंने, इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब कि आई से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं, इसको मैंने ये बताया था आपको, इंटीजर्स। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या बताया मैंने, 0 भी आता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। इसमें क्या है, ये नेचुरल नंबर है, इनको बोले नेचुरल नंबर, इन सबको ऐड करें तो होल नंबर, और ये सब है इंटीजर्स। अब मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर, ये बताया मैंने, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। हाँ, तो रैशनल नंबर क्यू हो गया, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। हाँ, रैशनल नंबर परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में इंटीजर्स भी इंक्लूड होता है, इंटीजर्स भी इंक्लूड होता है। बोला था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। जैसे कि ये 1 2 3 है, इसके नीचे 1 1 1 कर देंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, इंटीजर्स प्लस नॉन इंटीजर्स, मतलब कि जो नहीं होते हैं इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स नहीं है, नॉन इंटीजर्स है। हाँ, तो नॉन इंटीजर्स मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यूज़, फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, भिन्न भिन्न संख्याएं और पूर्णांक, दोनों का मतलब कि दोनों को इंक्लूड करेंगे, साथ में कंबाइन करेंगे तो वो एक सेकेंड परिमेय संख्या नहीं, ये रियल नंबर, एक सेकेंड, ये रैशनल नंबर के अंदर देखिए, एक सेकेंड अच्छे समझिए, ये इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, और क्या होते हैं अपने नॉन इंटीजर्स, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू, नॉन इंटीजर या फ्रैक्शन। हाँ, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, और पी 0 हो सकता है। हाँ, और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये होता है। मैंने ये बताया आपको परिमेय संख्या, ये एक पॉइंट ये समझाया। फिर इर्रेशनल नंबर बताया था, इर्रेशनल नंबर क्यू बार होता है। हाँ, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो कि हम जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। हाँ, जैसे कि √2 √3 √4 कुछ भी हो, या पाई की वैल्यू हो, ये सब होती है। मैंने ये बताया आपको। और मैंने बताया आपको लास्ट पॉइंट, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, साथ में लिखेंगे, जिसमें वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर दोनों को साथ में लेंगे तो वो वास्तविक संख्या होगी। अब इसको समझिए, ये मैं जो समझाना चाहती हूँ आपको, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर क्या है अपना, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं, आई से डिनोट कर रही हूँ उसको, और फ्रैक्शन वैल्यूज आ रहे हैं, फ्रैक्शन को बोल दे रही हूँ कि ये नॉन इंटीजर्स हैं, जो कि नॉन इंटीजर्स हैं, ये समझिए। रैशनल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, सभी इंटीजर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नॉन इंटीजर्स मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। हाँ, इसको रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्यू बार से डिनोट करते हैं, या पी से क्यू सी से, रियल नंबर को आर से। समझिएगा, जो मैं जो समझाना चाहती हूँ उसको प्लीज़ समझिएगा आप। हाँ, ये है इंटीजर्स। अब समझिए इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, ये इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स के अंदर क्या आता है,
इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आता है। देखिए 0 से 1 ये सब 0 1 2 3 लेंगे तो होल नंबर आता है। हाँ, एक सेकेंड इसको फिर से बताती हूँ। इंटीजर्स के अंदर निगेटिव इंटीजर्स आते हैं, 0 आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, धनात्मक पूर्णांक, 0 ऋणात्मक पूर्णांक। हाँ, ये धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि 1 2 3 नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। 0 अगर ये एक सेकेंड समझिएगा, ये नेचुरल नंबर होते हैं। 0 और इसको नेचुरल नंबर को साथ में मिलाएं, इन दोनों को साथ मिले, इन दोनों को साथ मिलेंगे तो क्या हो गया? होल नंबर। होल नंबर हो गया 0 1 2 3। समझ रहे हैं? ये नेचुरल नंबर हो गया, अगर इसके साथ 0 ऐड करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और एक इरेशनल नंबर होता है, और रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आता है, इरेशनल आता है, और रैशनल के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो होल नंबर आएगा। होल नंबर में भी निगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो इंटीजर्स बन जाएगा, और इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों मिला के रैशनल नंबर बन गए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या 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 ग्राफ बना रही हूँ। अब देखिए इसको फिर से अच्छे समझते हैं। ये मैंने कंक्लूड कर दिया, बस ग्राफ से कंक्लूड करना मुझे, जो मैंने अभी इसको समझाया इस तरीके से। अब इसको मैं ग्राफ में कंक्लूड करती हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक सेकेंड, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? इसको मैं मिटा देती हूँ। देखिए इसको समझेंगे ना तो आपको ना हमेशा याद रहेगी चीज़ें। और ये आप सोच रहे हैं सिर्फ 10th क्लास में आपको जो होते हैं, नहीं, ये जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, कहीं भी मैथ्स हर जगह यूज़ होता है। तो आपको हर जगह ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आगे जाकर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यूज़ देने के लिए आपको रिटन टेस्ट देते हैं। रिटन टेस्ट में मैथ्स आता ही है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, तो उसमें भी आपको ये चीज़ जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 10th क्लास से निकल जाएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हमेशा है। तो देखिए मैं इसको ग्राफ समझाती हूँ, अच्छे समझिएगा। ये क्या है? ये रियल नंबर है। अभी तक जो हमने पढ़ा रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर क्या आता है? एक छोटा सा सोचिए, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, और एक बड़ा सा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और ये रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर। हाँ देखिए रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्यू सी से या क्यू बार से, या जो रियल नंबर को आर से। इतना समझे आप? अब देखिए रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है? रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है? इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर मैंने क्या बताया कि इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं आई या जेड, इंटीजर्स, इंटीजर्स आते हैं। रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है? एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। हाँ, ये समझिए कि ये वाला ग्राफ अपना जो ये सर्कल है, जो ये पूरा रैशनल जो है, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है ये पूरा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में इधर फ्रैक्शन पार्ट लीजिए, इधर फ्रैक्शन जो अंदर पार्ट है सोच लीजिए कि ये इंटीजर्स वाला है, ये फ्रैक्शन वाला है। तो इंटीजर्स आ गया, ये जो है ये पूरा पूरा पार्ट क्या है? इंटीजर्स का है, और ये रैशनल का है पूरा। तो जो पार्ट अंदर है वो इंटीजर्स का पार्ट है, और जो इंटीजर्स नहीं है वो फ्रैक्शन है, ये बाहर का पार्ट है। समझ रहे होंगे जो मैं समझा रही हूँ? हाँ, ये अब इंटीजर्स है रैशनल नंबर के अंदर। एक पार्ट मैंने ले लिया इंटीजर्स का, जो कि परिमेय संख्या में सभी इंटीजर्स जितने भी पूर्णांक हैं बाई 1 कर देंगे, उसके p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2/1 3/1 ऐसे करेंगे तो पूरे इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और जो इंटीजर्स नहीं हैं वो फ्रैक्शन है, तो इसी पूरे में जो इधर नहीं बचा इधर बचा वो फ्रैक्शन हो गया। इसी इंटीजर्स में अपना होल नंबर आता है। हाँ, होल नंबर, इसको होल नंबर, ये वाला जो है सर्कल ये होल नंबर का है, होल नंबर का है। हाँ, और जो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर 0 1 2 3 आते हैं, और जो माइनस वाला पार्ट है ये बाहर वाला है। ये बाहर वाला माइनस पूरा इंटीजर का सर्कल है, इसके अंदर माइनस वाला पार्ट जो है निगेटिव इंटीजर्स ये बाहर है, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये अंदर का सर्कल समझ लिए। अब इस होल नंबर के अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अपने नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर के अंदर आते हैं, और जो 0 है बाहर, मान लीजिए इस वाले में बाहर है, और ये आप समझिएगा अच्छे से देखिए।
नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं फिर से, 1 2 3 4 ऐसे चलता है। 1 2 3 4 आ गया नेचुरल नंबर, इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा होल नंबर का सर्कल बना। 0 1 2 3 हुआ तो पूरा होल नंबर का सर्कल बना। इसी में मैंने 0 1 2 3 तो हो गया, इसी में मैंने -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे करके मैंने ऐड किया, इसको पूरे को ऐड किया, 0 को 1 2 3 को -1 2 3 को, तो पूरा इंटीजर्स का पार्ट बन गया, ये पूरा इंटीजर्स बन गया, ये पूरा इंटीजर्स आ गया जो कि रैशनल नंबर का ही एक पार्ट है। और जो रैशनल नंबर के का ही पार्ट है इंटीजर्स और फ्रैक्शन p/q वाले, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, p कैन बी 0। हाँ, और ये पूरे इंटीजर्स और पूरे फ्रैक्शन, इन दोनों को मिला के एक सर्कल लिया जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जो कि √2 √3, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो डेसिमल एक्सपांसन होते हैं जिनका, तो इन रैशनल नंबर का पूरा सर्कल और इर्रेशनल का पूरा सर्कल, इसको बड़ा से सर्कल में घेर दिया और बन गया रियल नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अगर नहीं समझी तो एक बार अच्छे से देखिए, समझेंगे, फर्स्ट क्लास से देखेंगे तो अच्छे समझ आएंगे। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इवन, ऑड, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राइम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं, फिर कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्याएं, फिर को प्राइम मतलब सह अभाज्य, जो कि आपको बहुत, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ये √2 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, √2 परिमेय संख्या नहीं है ना, इर्रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या नहीं है। इसको सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। तो प्रूव करने के लिए ये प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी, तभी आपको बनेंगे उनको समझाना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको सिद्ध करना, उसको प्रूव करना। तो उसके लिए आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पता होगा तभी कर पाएंगे। तो अभी 1-2 क्लासेस मेरी और रहेंगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे, तभी आप एक्सरसाइज पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ आएगा, मैं सच बता रही हूँ, नहीं समझ आएगा। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी कराऊँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।